बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इस वक्त जो मेरी रेसिपी है वो है कीमे के समोसे। इससे पहले मैंने समोसों की रेसिपी डाली है, लेकिन वो आलू के समोसों की रेसिपी है। आज जो मैं आपके लिए मटन का कीमा है मेरे पास पाव, जो कि मैंने मशीन से किया है, और इसके मैं समोसे बनाऊंगी। और इसके बाद मैं इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ये खुश्क वाले इंग्रेडिएंट्स सारे मेरे पास। ये तमाम मसाले हाफ़ चम्मच हैं। ये कुटी लाल मिर्च हाफ़ चम्मच, सूखा धनिया हाफ़ चम्मच, गरम मसाला हाफ़ चम्मच, नमक हाफ़ चम्मच, और ये वाइट वाली मिर्च हैं, ये भी हाफ़ चम्मच है, और ये काली मिर्च है हाफ़ चम्मच। इसके बाद मेरे पास जो ये फ्रेश वाले इंग्रेडिएंट्स ये है, ये मैंने 3 हरी मिर्चों को बारीक काट लिया। एक हरी जो प्याज है इसको मैंने बारीक काट लिया, एक दरमियानी साइज़ की प्याज इसको भी बारीक काट लिया। इसके बाद मेरे पास ये हाफ़ चम्मच ज़ीरा, जो कि मैं खुशबू के लिए यूज़ करूँगी। अब इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। अब हमारा जो है इस स्टेप में हम कीमा भूनने लगे हैं, और कढ़ाई में मैंने सिर्फ 1 चम्मच तेल डाला है, इसके अलावा तेल नहीं डाला, ताकि कढ़ाई को अच्छी तरीके से तेल लग जाए। और हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये कीमा एक दूसरे के साथ चिपके ना, खुल जाए। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको हिला रही हूँ, ताकि कीमे की तमाम गुठलियाँ खुल जाएं आपस में। तो इसलिए इसको कंटिन्यू आपने हिलाते रहना, और आंच हल्की रखनी है जब तक इसकी तमाम गुठलियाँ आपस में खुल नहीं जाती कीमे की। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, दिखाती हूँ आपको। इस वक्त देखिए हल्की आंच पे कीमा पानी छोड़ रहा है, सारा पानी छोड़ देगा, इस तरह साथ साथ ही पक भी रहा है। और जब तक ये पानी छोड़ता है हमने हल्की आंच ही रखनी है, इसके बाद तेज़ करनी है। इस वक्त मैं कीमे में 1 चम्मच इसके अंदर जो है लहसुन है, अदरक है, और फ्रेश वाली हल्दी है, 1 चम्मच है, तीनों का पेस्ट। इससे कलर भी आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके तकरीबन टाइम भूनना है। इसके बाद दिखाती हूँ आपको। जो मसाले मैंने आपको नोट कराए थे वो सब मैं डाल देती हूँ इसमें। इसको मिक्स करते हैं कुछ टाइम। इसमें हम 1 कप पानी डालते हैं, इसमें अच्छी तरीके से गल जाएगा कीमा हमारा हल्की आंच पे। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी डाल दिया, और इसको कवर कर देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें पानी जो है तकरीबन खुश्क हो गया, थोड़ा सा रह गया, इसको मैंने खुश्क करना है बिल्कुल। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें हमारा जो कीमा है वो रेडी हो गया है, और हम इसको उतारते हैं, ठंडा करते हैं, बाकी चीज़ें इसमें डालते हैं और आपको दिखाते हैं। इस वक्त कीमा कंप्लीट ठंडा हो गया। जो चीज़ें मैंने आपको फ्रेश वाली ग्रीन दिखाई थी वो मैं सब मिक्स करती हूँ इसके अंदर। और हरा धनिया और पुदीना भी मैं मिक्स करती हूँ, वो भी दिखाती हूँ। ये हरा धनिया 3 चम्मच, और ये 2 चम्मच जो है मैंने पुदीना लिया फ्रेश वाला। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इस वक्त मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, और अब हम अगले स्टेप में इसकी फिलिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये ज़ीरा है लास्ट में, इसको खुशबू के लिए डाल दिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ज़ीरा तो बहुत ही टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ। अब हम इसको ही फिलिंग करते हैं अगले स्टेप में। इस वक्त मैं समोसे को फोल्ड करने का तरीका आपको बता रही हूँ। ये मैंने पट्टियाँ ख़रीदी हैं, बाज़ार से बड़ी ईज़िली मिल जाती हैं, और मैंने इसकी मैदे की लेही बना ली है, लेकिन आप लेही गाढ़ी बनाइएगा, पतली मत बनाइएगा। इसके जो एंडिंग है, कोने को कोने से मिला दें, एक ट्रायंगल की शेप देनी है, इस तरह आगे शेप। इसके बाद हम यहाँ भी लगाएंगे, और एक और पहला स्टेप है, और ये हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में भी हमारी इसकी जो कोन का जो एंडिंग है वो हमें मिलाना है। इसके बाद ये वाली शेप आ जाएगी, इसको हमने ओपन करना है, और जो स्टफिंग हमने बनाई है वो हम फिल कर देंगे। इतनी आप डालिएगा कि ये आसानी से फोल्ड हो जाए। ये किया आराम से, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ लगा दें, अप्लाई कर दें अच्छे तरीके से। अब देखें, इससे हमने इसको इस तरह मिलाना है, मिला दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा ये इसके ऊपर आ जाएगा,
कभी ये ज़्यादा होता है पोर्शन, कभी कम होता है, लेकिन जितना भी आपने इसके ऊपर इस तरह इसको फोल्ड कर देना, क्योंकि कटिंग पहले से कटिंग है। तो इस तरह मैं सारे बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं आपको जो है रोल की फिलिंग करने का तरीका बता रही हूँ कि कैसे करते हैं। ये एक मैंने रेक्टेंगल जो है शेप की पट्टी है ली है। आप जितनी भी स्टफिंग इसमें कर लें पट्टी के लिहाज से डाल लें और अच्छी तरीके से लेई लगा लें। इसके कोनों पर आपने इस तरह करना है ये, ठीक है, और ये आपने इस तरह करना है, या अब इसको आपने इस तरह हल्के हाथ से इस तरह फोल्ड करना है, इस तरह लाना है। अब यहाँ पे अप्लाई करना है इस तरह। ये देखिए, ये सारे मैं इस तरह बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त सारे समोसों की मैंने फिलिंग कर ली, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। रोल की भी फिलिंग कर ली है और माशाल्लाह बहुत प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं। अगले स्टेप में मैं इनको फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने समोसों को फ्राई करने के लिए 1 लीटर ऑयल डाला कढ़ाई में और हल्की आंच पे रखा, क्योंकि शुरू में हल्की आंच होनी चाहिए ताकि हमारी चीज़ें अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए। अब मैं इसको डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके डाल दें। इस वक्त मैंने सारे समोसे डाल दिए हैं और उस वक्त मैंने इसको टच नहीं करना जब तक इसकी जो लेयर अच्छी तरीके से पक नहीं जाती। इसको कुछ टाइम के लिए ऑयल में हमने इसी तरीके से रखना है, क्योंकि हमने इसकी आंच बहुत हल्की रखी हुई है। और अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ जैसे थोड़े से ये पकते हैं। इस वक्त मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बना रही हूँ और हल्के हल्के हाथ से इसको आपने इस तरह करना है। अब मैं सबको पलटती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें समोसे मैं बिल्कुल हल्की आंच पे बना रही हूँ ताकि अंदर से अच्छी तरीके से पक जाएं। और उतारने से पहले 1-2 मिनट पहले आग को तेज़ करना है ताकि जो इसके अंदर का ऑयल है वो सारा बाहर आ जाए। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। अभी 1-2 मिनट है, मैं इसे और मज़ीद हल्की आँच पर बनाती हूँ। उसके बाद उतारती हूँ, मैं इसकी आँच को तेज़ करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने आँच तेज़ कर दी है क्योंकि मुझे अब इसके बाद उतारना है। जो भी इसके अंदर ऑयल गया है वो सारा बाहर आ जाए, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त ये तेज़ आंच पर हैं और मैं उतार रही हूँ ताकि इनका ऑयल जो है सारा आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी बने हैं और कोई भी इसमें नहीं खुला, ऑयल में कोई भी नहीं खुला, अच्छे तरीके से ये जॉइन हुए हैं। और आंच को आपने तेज़ ही रखना है ताकि ये ऑयल इसका बाहर आ जाए। अब अगला स्टेप, इस वक्त जैसे मैं रोल दिखा रही हूँ काफ़ी मैं हल्की आंच पे बना रही हूँ ताकि अंदर से ना क्रिस्पी और बाहर से भी क्रिस्पी हो जाए। उसमें टाइम लगता है, तो आपने इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना और जब तक ये क्रिस्पी नहीं होते, और हल्की आंच रखनी है। कुछ टाइम के बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। अब मुझे इसकी आंच तेज़ करनी है ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो इससे निकल जाए। कुछ टाइम के लिए मैं तेज़ आंच में रखूँगी, उसके बाद मैं उतारती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने आंच काफ़ी तेज़ कर दी है ताकि इसके अंदर का सारा ऑयल बाहर आ जाए और मैं निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आज की जो मेरी रेसिपी थी कीमे की समोसों की रोल की, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होगी। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है, माशाल्लाह क्रिस्पी हैं। ये देखें कितनी आवाज़ आ रही है इनमें से। समोसा रोल में भी ये देखें इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है, क्रिस्पी बने हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। अगली रेसिपी में फिर मैं हाज़िर होंगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।